ओम नमः शिवाय। नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब जिंदगी की सारी उम्मीदें धुंधली लगती है, जब शरीर बीमार हो और मन बेचैन हो और आत्मा थकी हुई सी लगे और मौत की परछाई चारों तरफ मंडरा रही हो, उस पल जब डॉक्टर की दवा भी असर ना करे, रिश्तेदारों की दिलासा भी राहत न दिला पाए, तब एक ही शक्ति होती है जो हमें टूटने से बचाती है, जो हमें जिंदगी के हर अंधेरे से लड़ने की हिम्मत देती है, और वो है महामृत्युंजय मंत्र। आइए आप हमारे साथ पाठ कीजिए और फिर आगे की बात करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यो मोक्षे मामृतात्। अर्थ है इसका साथियों, हम 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की उपासना करते हैं, जो जीवन की सुगंध और पोषण देने वाले हैं। जैसे खीरा, जिसे उर्वारक यहाँ कहा गया है, बेल से पककर अलग हो जाता है, वैसे ही हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्त करें, लेकिन अमरत्व अथवा मोक्ष प्रदान करें। यह केवल मृत्यु से बचाने का मंत्र नहीं है, बल्कि यह जीवन में नई ऊर्जा, नई आशा और आत्मिक जागृति देने वाला मंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र यह चमत्कारी और रहस्यमयी शक्ति है साथियों। जीवन बदल देने वाला यह मंत्र है, पावर ऑफ शिवा मंत्र। मृत्यु से नहीं, जीवन से डरो, ऐसा कहा जाता है। द मंत्रा दैट डिफीट्स डेथ एंड अवेकन्स आवर लाइफ। एक ऐसा मंत्र है जो सिर्फ शब्द नहीं है, इसे शब्द समझने की भूल कदापि न करें। यह शक्ति है, एक ऐसा मंत्र जो सिर्फ जप नहीं, जीवन की संजीवनी है। वो दिव्य ध्वनि है जो न केवल मृत्यु के भय को हराती है, बल्कि जीवन को नई ऊर्जा, आत्मबल और चेतना से भर देती है। त्र्यंबकम मंत्र भी इसे कहा जाता है और कई लोग संजीवनी मंत्र के रूप में भी इसे जानते हैं। यह भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत शक्तिशाली और पवित्र मंत्र है। यह मंत्र हमारे जीवन के तमाम संकटों, रोगों और मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। यह कोई साधारण मंत्र नहीं, एक आध्यात्मिक शक्ति कुंज है जो मौत के भय से नहीं, जीवन के संघर्षों से लड़ने की हमें प्रेरणा देता है। यह मंत्र न केवल बीमारियों का इलाज है, बल्कि आत्मा की संजीवनी भी है। आज हम जानेंगे इस मंत्र के हर शब्द का वह गूढ़ अर्थ जो हमारे जीवन की नई दृष्टि, नई चेतना और नई शक्ति से भर सकता है। क्योंकि जब सब कुछ हार जाइए, तब सिर्फ यही मंत्र है, महामंत्र, जो हम सबों का ढाल बनता है, और यह है महामृत्युंजय मंत्र। कभी कभी जीवन में हमें उस मोड़ पर परिस्थितियां लाकर खड़ी कर देती है जहां चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगता है, चाहे वो बीमारी हो, दुख हो, तनाव हो या मृत्यु का भय ही हो। ऐसे में अगर कोई हमारे जीवन में आज के समय में संजीवनी है, तो वह केवल एक मात्र है, वह है महामृत्युंजय मंत्र। आज हम बात करेंगे इसी मंत्र की, जो सिर्फ पूजा पाठ की चीज नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है, फिलॉसफी है, एक जीवन ऊर्जा है, एक चेतना है। तो मैं आगे बढ़ूं, मैं नरेंद्र कुमार, कथावाचक, आप सबों से विनम्र निवेदन करता हूं साथियों, आप लिविंग हैप्पीली में अगर पहली बार आए हैं तो अवश्य ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और आगे हमारे साथ आएं। मैंने अभी महामृत्युंजय मंत्र के बारे में बताया, तो आगे बढ़ूं
इससे पहले ज़रूरी है कि मैं इसके लाभ से आपको अवगत कराऊं, ताकि आप हमारे साथ कनेक्ट हो सके, इंगेज हो सके, क्योंकि हर व्यक्ति लाभ के पीछे ही जाता है। इसीलिए मैं सोचा कि सबसे पहले आपको लाभ से ही अवगत करा दिया जाए। तो पहला लाभ है, रोग से मुक्ति मिलती है। यह मंत्र हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रोगों से मुक्ति दिलाता है। यहाँ तक कि मृत्यु के भय से भी ये रक्षा करता है। अकाल मृत्यु के भय से रक्षा करता है हमारा, और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में, मन में, मस्तिष्क में भर देता है। हमारे आत्मा को शांति और ऊर्जा प्रदान करता है। हम ध्यान और साधना में भी यह सहायक होता है। ध्यान में हम एकाग्रता और हमारी आंतरिक शक्ति प्रदान करता है, और यहाँ तक कि मोक्ष की प्राप्ति में भी इसे सहायक माना गया है। जो जन्म मृत्यु, पुनरुपि जननम पुनरपि मरणम, जो मृत्यु के जन्म मृत्यु के बंधन है, इससे भी हमें मुक्ति दिलाकर मोक्ष की ओर ले जाने वाला माना जाता है। अब जब आप जान गए हैं इतने लाभ, तो आपको जरूर ही इसकी जप करने की विधि भी अवश्य मेरा बताना कर्तव्य हो जाता। हाउ टू चैंट इट। आप सुबह का समय या शाम का समय शांत वातावरण में बैठकर आप जाप करें। जहाँ भी पवित्र स्थान हो, शांत हो, पूजा रूम या जहाँ कहीं भी, कम से कम ऐसी मान्यता है कि 108 बार, यानी कि एक माला, जो हमारी हिंदू सनातन धर्म में है, एक माला अवश्य ही करना चाहिए, जो कि रुद्राक्ष का माला अक्सर हम लोग प्रयोग करते हैं। जल या गंगा जल से शिवलिंग पर अभिषेक करते हुए भी यह मंत्र जाप किया जाता है। तो चलिए इससे समझते हैं, इसमें जो इस्तेमाल हुए हैं 7 शब्द संस्कृत के, इनसे हम गहराई में बात करेंगे, दिल से जुड़कर। जैसा हम सब जानते हैं कि कोई भी धर्म, सनातन धर्म के मंत्र जो होते हैं ओम शब्द से शुरू होता है। इसी प्रकार यहाँ महामृत्युंजय मंत्र में भी ओम से शुरू हुई है। अक्सर हम जहाँ श्रद्धा होते हैं, जहाँ आस्था होते हैं, यहाँ हम सवाल नहीं करते हैं, लेकिन अब इस आधुनिक युग में हमारे पास आज़ादी है हर सवाल, हर चीज़ के, हर दर्शन के पीछे सवाल करने का। हमारे कई साथियों का यह सवाल था कि आप यह बताने का कष्ट करें कि हर मंत्र के आगे ओम से ही प्रारंभ क्यों करते हैं। तो जानिए, मैं महामृत्युंजय की बात करूं आगे, उससे पहले इसमें सबसे पहले ओम शब्द का इस्तेमाल क्यों होता है और हर मंत्र में ही क्यों होता है, इसके बारे में गहराई से जान लें और फिर आगे बढ़ें। यह जो ओम शब्द है, शक्ति, शांति और सृजन का स्वर है। जब भी कोई पूजा होती है, जब भी हम कोई मंत्र बोलते हैं, जब भी हम ध्यान करते हैं, तो एक ध्वनि सबसे पहले हमारे ओठों से निकलती है, वो है ओम। लेकिन सवाल यह है कि क्यों हम ओम से ही शुरू करते हैं। आपको लगता होगा कि एक परंपरा का हिस्सा बन चुका या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ। तो आइए हम इस दिव्य ध्वनि जो ओम है, इसके रहस्य को सबसे पहले समझते चलें। आज आधुनिक विज्ञान, प्राचीन वेदों और हमारे मन मस्तिष्क के दृष्टिकोण से हम यहाँ समझेंगे, ताकि आप पूर्णतः कन्विंस हो जाएं कि इसका इस्तेमाल क्यों होता है। तो सबसे पहला जानिए कि ये जो ओम है हमारी सृष्टि की प्रथम ध्वनि है, पहली ध्वनि है, जिसे कहा जाता है प्रिमोर्डियल साउंड ऑफ द यूनिवर्स। ओम वह ध्वनि है जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई मानी जाती है। जब कुछ भी नहीं था इस ब्रह्मांड में, न आकाश था, न पृथ्वी, न समय, तब भी एक ही ध्वनि थी और वह था ओम। मांडुक्य उपनिषद कहता है ओम इत्यस्य तदक्षरम इदम सर्व, अर्थात ओम ही वह अक्षर है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। यह हमारे मन को शांत करने वाली शक्ति होती है। मेंटल एंड वाइब्रेशनल पावर इसे माना जाता है। आप अनुभव करके देख लीजिए, जब भी आप ओम का उच्चारण करते हैं आपकी सांसें धीमी हो जाती है, दिल की धड़कन
स्थिर हो जाती है और मस्तिष्क एकाग्र होने लगता है। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने भी यह पाया है कि ओम का जप करने से हमारी जो वागस नर्व होती है यह सक्रिय हो जाती है, जो हमारे तनाव को कम करती है। यह ब्रह्म का प्रतीक है। ओम को सिंबल ऑफ सुप्रीम कंसाइंस मानते हैं। ओम केवल एक ध्वनि नहीं है, ऐसा कभी मत समझे। ये ब्रह्म का प्रतीक है जो न समय में सीमित है, न शरीर में और न ही सोच में। मंडूकोपनिषद में कहता है ओम धनुष है और आत्मा वाण है और ब्रह्म लक्ष्य है। जब आप ओम जपते हैं तो आप उस परम लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं जो ओम अंतिम ईश्वर के पास पहुंचता है। यहाँ आप जब ओम उच्चारण करेंगे तो 3 अवस्थाओं का प्रतीक माना जाता है। पहला होता है वेकिंग, दूसरा होता है ड्रीम, तीसरा होता है डीप स्लीप। तो इस ओम में 3 ध्वनियाँ होती हैं, आपने अवश्य ही उच्चारण किया होगा। जहाँ अ जागृत अवस्था जिसे कहते हैं, उ जो स्वप्न अवस्था है और तीसरा अंतिम है म सुषुप्ति अवस्था, और इन तीनों के बाद आने वाली मौन अवस्था। यह दर्शाती है तुरीय चैतन्य का सर्वोच्च स्तर। इसीलिए जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तब अपनी आत्मा की चारों अवस्थाओं से जुड़ जाते हैं और इससे हमारी आध्यात्मिक सुरक्षा और एक पवित्रता का प्रारंभ होता है। सेक्रेड प्रोटेक्शन हमें मिलता है। ओम के हर मंत्र से हम ओम से ही शुरू करते हैं, हर मंत्र, और इसीलिए होती है क्योंकि ये पवित्रता की सीमा रेखा खींचता है। ये आपको आंतरिक और बाहरी नकारात्मकता से सुरक्षा देता है, आपके लिए डिफेंस सिस्टम का काम करता है। आप आज सुन रहे होंगे एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह से हमारे भारत को बचाया, इसी तरह से ये डिफेंस सिस्टम के रूप में हमारे लिए काम करता है। ओम वह शुद्धता है जो हर शब्द को पवित्र कर देती है और यह कोई परंपरा नहीं, ब्रह्मांड की तरंगों से मेल खाता है, जिसे बोलते हैं कॉस्मिक अलाइनमेंट। ऋषियों ने पाया है कि ओम की ध्वनि ब्रह्मांड की जो कंपन है, फ्रीक्वेंसी है, उससे मेल खाती है। इसीलिए जब हम मंत्रों से पहले ओम कहते हैं तब हम ब्रह्मांड की लय से जुड़ जाते हैं और हम अपने शरीर, मन और आत्मा जो योग है उसी तरंग में हम ट्यूनिंग कर पाते हैं। दोस्तों, ओम कोई धार्मिक शब्द मात्र नहीं है, यह एक ऊर्जा है, एक वाइब्रेशन है, एक जागरूकता है। ओम केवल एक ध्वनि नहीं है, यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मूल है। इसके आध्यात्मिक, मानसिक और वैज्ञानिक लाभ हैं और यह एक पुल के रूप में है जो हमारे भीतर के ब्रह्म से जोड़ता है। इसीलिए साथियों, जब अगली बार आप ओम कहें तो सिर्फ बोले नहीं, महसूस करें कि आप सृष्टि की सबसे प्राचीन, पवित्र और शक्तिशाली तरंग से जुड़ रहे हैं। ओम नहीं सिर्फ एक ध्वनि है, यह जीवन का संपूर्ण सार है। दिस वन मंत्रा कैन चेंज आवर लाइफ फॉर एवर, हीलिंग स्ट्रेंथ एंड इमोरलिटी, द पावर ऑफ महामृत्युंजय मंत्र। दिस शिवा मंत्रा सेव्ड मिलियंस, एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ। जब आप जाप करेंगे तब स्वयं इसको अनुभव कर सकते हैं। अब मैं आता हूं महामृत्युंजय पर, जिसके कि पहला 7 शब्दों में से पहला शब्द है त्र्यंबकम। अर्थ होता है आत्म चेतना के 3 नेत्र। यह शब्द बताता है कि भगवान शिव त्रिनेत्री हैं, जो भूत, भविष्य और वर्तमान को जानते हैं। आज के दौर में हम अतीत की चिंता और भविष्य के डर में फंसे रहते हैं। यह मंत्र हमें सिखाता है कि जियो वर्तमान में, यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। पास्ट इज ए शैडो, फ्यूचर इज ए मिस्ट्री, बट प्रेजेंट इज आवर पावर। दूसरा शब्द है यजामहे, जिसका अर्थ होता है आत्मसमर्पण और ध्यान।
यजामहे का अर्थ है यह श्रद्धा से उपासना करते हैं। आज के युग में सबसे बड़ा अभाव क्या है? तो ध्यान का। हम सब व्यस्त हैं पर शांति खो गई है। इस समय हमें मंत्र यह सिखाता है कि जैसे हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं वैसे हमारी आत्मा को भी ध्यान से चार्ज करने की आवश्यकता है। इन द नॉइज ऑफ द वर्ल्ड फाइंड योर इनर साइलेंस, दैट इज वेयर स्ट्रेंथ इज रीबॉर्न। तीसरा शब्द है साथियों सुगंधिम, जिसका अर्थ है सकारात्मकता का सुबास। शिव को सुगंधी कहा गया क्योंकि वे जीवन में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता फैलाते हैं। आज के दौर में हम देख पा रहे होंगे कि कितने निगेटिव सोच हर तरफ है, चाहे आप न्यूज देखें, सोशल मीडिया देखें या रिश्ते ही क्यों ना देखें। यह मंत्र और भी प्रासंगिक हो जाता है और यह मंत्र कहता है खुशबू बनो, धुएं नहीं, रोशनी बनो, अंधेरा नहीं। यू बिकम व्हाट यू रेडिएट, सो रेडिएट अ स्ट्रेंथ नॉट अ स्ट्रेस। चौथा शब्द है पुष्टिवर्धनम, जिसका अर्थ है आत्मबल और ग्रोथ। यह शिव को पुष्टि देने वाला यानी बढ़ने वाला, ऊर्जा देने वाला कहा गया है। आज हम सब फिजिकल ग्रोथ पर, कैरियर ग्रोथ पर फोकस करते हैं, अपने सोशल मीडिया के फॉलोअर, सब्सक्राइबर के ग्रोथ पर तनाव में रहते हैं, पर कभी मेंटल और इमोशनल इम्यूनिटी की बात की है? महामृत्युंजय मंत्र भीतर से हम सबों को पुष्ट करता है ताकि हमारे जीवन के संघर्षों में हम कमजोर न पड़ जाएं। ग्रो नॉट जस्ट इन साइज बट इन सोल। हम अपने आत्मा को भी विकास करना है। पांचवा शब्द है उर्वारुक मीव बंधनान, यानी कि मुक्त होना। इस पंक्ति में कहा गया है जब पककर बेल से फल अलग हो जाता है, ठीक वैसे ही हम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएं। यह सिर्फ शारीरिक मृत्यु की बात नहीं की जा रही है, यह हमारे भय, चिंता, असफलता और हार के बंधन है जो हमें बांधे रहते हैं। यह मंत्र सिखाता है तोड़ दो उन जंजीरों को जो हमारी रफ्तार रोकती हो। रियल फ्रीडम बिगन्स व्हेन फियर एंड्स। छठा शब्द है साथियों मृत्योर मुक्ष्य, यानी कि मृत्यु पर विजय का भाव। इस मंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है मृत्यु के भय से मुक्ति। चाहे वो कोरोना हो, बीमारी हो, एक्सीडेंट हो या कैरियर की उतार चढ़ाव की जो जोखिम है, तमाम अनिश्चितताएं हमें घेरती हैं जो स्वाभाविक है। तब यह मंत्र कहता है तू सिर्फ शरीर नहीं है, तू चेतना है, तू अजर अमर है। फियर ऑफ डेथ एंड्स व्हेन वी स्टार्ट लिविंग ट्रूली। और अंतिम शब्द है मामृतात, जिसका अर्थ है अमरत्व की ओर यात्रा, यानी मुझे अमर बना दो। इसका अर्थ है मुझे आत्मज्ञान दो जिससे मैं हर परिस्थिति में अडिग रहूं। आज हम स्थायित्व को, स्टेबिलिटी को खो बैठे हैं। जो सर्विस में हैं उन्हें ये पता नहीं कि कब हमें प्रमोशन मिलेगा, कब कहाँ पोस्टिंग होगा, कहाँ ट्रांसफ़र होगा। जिन्हें जॉब नहीं मिला कब हमें जॉब मिलेंगे, सर्विस मिलेंगे। जिन्हें बिजनेस है कहाँ ग्रो होगा, रहेगा नहीं रहेगा, कब पैटर्न बदल जाएगा। इन सभी तमाम तरह की छोटी छोटी बातों में हम उलझे रहते हैं और टूट भी जाते हैं, बिखर जाते हैं कई लोग तो। तब यह मंत्र भीतर वो स्थिरता देता है जो हमें झुकने नहीं देती। द रियल इमोरलिटी इज नॉट इन बॉडी बट इन अनशेकेबल स्पिरिट। तो साथियों, यस महामृत्युंजय मंत्र सिर्फ मंत्र नहीं माने, यह एक ब्रह्मास्त्र है जो हर मुश्किल से लड़ने की हमें ताकत देता है। यह मंत्र हमें सिखाता है कि जीवन केवल सांसें लेना नहीं बल्कि हर सांस में शिवत्व को जीना है। इसीलिए मैं आप सबों से आग्रह करता हूं साथियों कि हर दिन कम से कम 5 मिनट इस मंत्र का जाप कीजिए और देखिए कि कैसे आपका जीवन बदल जाता है। डोंट फियर डेथ एनीमोर।
chant this, just try it. Lord Shiva महामंत्रा for fearless living. जपिए शिव का नाम, आइए जीवन में स्थिरता, शक्ति और शांति लाइए। आज आपने जाना कि महामृत्युंजय मंत्र सिर्फ शब्दों का मेल नहीं है, योग नहीं है, बल्कि चेतना की वो सीढ़ी है जो हमें भय से ऊपर उठाकर भक्ति तक पहुंचाती है, असंभव को संभव बनाता है। यह शिव मंत्र चमत्कारी अनुभव है। निरोग, डर और मृत्यु ये सब है मुक्ति का महामंत्र। महादेव की कृपा आप सबों पर बनी रहे। हर दर्द का इलाज है यहाँ छिपा। अब जीवन से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यह मंत्र हमें याद दिलाता है कि जब हमारी सिर्फ हड्डियाँ और मांस का पिंजरा हमारा शरीर नहीं है साथियों, यह शरीर में आत्मा निवास करता है और यह आत्मा अजर अमर है। और जब हम शिव को पुकारते हैं, शिव हमारे भीतर से उत्तर देते हैं। इस मंत्र को रोज जपिए, न केवल संकटों से मुक्त होने के लिए, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को जगाने के लिए। अब जब आप हार मानने लगे तो याद रखिए, शिव अभी हैं। अगर इस वीडियो ने आपको तनिक भी दिल छुआ हो, इस वीडियो को सिर्फ सुनिए मत, इसे जिए, अपने लाइफ में लाइए, इसे अनुभव कीजिए और उन सब के साथ बांटिए, साझा कीजिए अपने सगे संबंधियों मित्रों के साथ भी जो अपने जीवन से जूझ रहे हैं, तमाम किस्म के परेशानियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि शायद उन्हें भी किसी महामंत्र की जरूरत है और यही उनकी ढाल हो सकती है और यही आपका जीवन का संजीवनी भी हो सकता है। यह मंत्र जो आपको मृत्यु से भी बचा सकता है, आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो इस वीडियो को देखें, सुनें और अनुभव भी करें, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपके जीवन का अमृत भी हो सकता है। और अगर यह वीडियो अगर आपकी आत्मा को छू जाए तो लाइक करें, कमेंट में सिर्फ लिखें हर हर महादेव। हमारे लिए भी प्रेरणा होगा और आपको भी पुण्य मिलेगा। और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें, सब्सक्राइब करें लिविंग हैप्पीली चैनल को, जहां जीवन को जीने की कला सिखाई जाती है। मैं फिर से आता हूं इसी प्रकार की वीडियो को लेकर, द मोस्ट पावरफुल मंत्रा इवर बैक्ड बाय एंशिएंट विजडम। हर हर महादेव। फिर से मिलता हूं। जय भोलेनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद अपने सभी भक्त गणों को। फिर से मिलता हूं। ओम नमः शिवाय।